हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंप्यूटर बाइट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटिटी सेट इन डिटेल, बिकॉज हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो सब डिस्कस कर ली है ईआर डायग्राम की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देखो, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो गाइस, हम लोग जो ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशन क्या होते हैं, क्या उसके टाइप होते हैं, तो उसको आप पहले समझ के आइए। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंटिटी सेट। अब एंटिटी सेट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है एंड वीक एंटिटी क्या होती है, उन दोनों चीजों को हम लोग कैसे ईआर डायग्राम में शो करते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी तो बहुत ईजी है, बट हमको वीक एंटिटी पे फोकस करना है इस वीडियो में कि वीक एंटिटी को कैसे शो करते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप क्या होता है, पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन का कैसे रोल होता है ईआर डायग्राम में। सो गाइज, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एंटिटी सेट क्या होता है, तो एंटिटी सेट क्या होता है जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, मतलब कि जिसके लिए हम एक्चुअल में टेबल बनाने वाले हैं। यस, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई प्लेस हो गई, या फिर कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर कोई कंपनी हो गई, है ना, तो कोई प्लेस हो गई, तो ये सब चीजें क्या बनाती हैं, एंटिटी सेट बनाती है ना। उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं, एंटिटीज रखते हैं, है ना। तो अब देखो, एंटिटी क्या होती है, एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ एंटिटीज, है ना। अब एक एंटिटी सेट में सेम टाइप की एंटिटी आएंगी। अगर स्टूडेंट की टेबल है तो उसमें क्या आएंगे, स्टूडेंट ही आएंगे ना, तो वो क्या हो गई, सेम टाइप की एंटिटी हो गई। सो एन एंटिटी रिफर्स टू एनी ऑब्जेक्ट हैविंग आइदर अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, या तो वो एंटिटी की फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, सच एज पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि हम किसी पर्सन के बारे में बताएंगे, या फिर ऑफिस, है ना, हाउस हो गया, कार हो गया, जिसके लिए हम एंटिटी सेट बनाएंगे। और कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस, जैसे या फिर कोई क्या हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस हो सकता है, लाइक कोई कंपनी हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, लाइक स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं हम तो स्कूल की टेबल बनाएंगे उसमें, है ना। सो देखो, अब एन एंटिटी सेट में बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। अब देखो, हमारे पास एंटिटी के टू टाइप्स होते हैं, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था दैट एक फर्स्ट होती है हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, है ना, पहली क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, एंड दूसरी होती है हमारे पास वीक एंटिटी सेट। अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को हम कैसे शो करते हैं, सिंगल रेक्टेंगल से, है ना, और जो वीक एंटिटी सेट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल रेक्टेंगल से। अब जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके पास खुद की प्राइमरी की होती है, एंड वीक एंटिटी सेट में क्या बताया था कि एक ऐसा एंटिटी सेट जिसके पास खुद की प्राइमरी की नहीं होती है, जिसका जो एट्रीब्यूट है, मतलब अगर उसको प्राइमरी की बनाना है तो वो क्या करेगा, वो किसी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के प्राइमरी की पर डिपेंड होता है, यही बताया था ना। अब देखो, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या है हमारे पास, a strong entity set is an empty set that contains sufficient attributes to uniquely identify all its entities। तो strong entity set क्या होता है, एक ऐसा entity set जिसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू वो अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, जैसे कि उसके पास खुद की प्राइमरी की होती है, एग्जिस्ट करती है ना। इन अदर वर्ड्स, अ प्राइमरी की एग्जिस्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ओके, प्राइमरी की ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइन इट। हम लोग कैसे शो करते हैं प्राइमरी की को, उसके नीचे अंडरलाइन करके। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट का एंटिटी सेट बनाया है हमने, और एक कोर्स का एंटिटी सेट बनाया है। अब देखो, हम लोगों ने क्या किया है कि स्टूडेंट भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, बिकॉज क्या है, सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स है, कोर्स भी क्या है, सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स में है, मतलब कि क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है ना। अब देखो, स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, ठीक है, सफिशिएंट एट्रीब्यूट है। हम किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी स्टूडेंट आईडी से, मतलब उसकी प्राइमरी की से। वैसे ही कोर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोर्स आईडी से, और तो कोर्स आईडी हमको पता चल जाएगी तो हम उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल देंगे कि उस कोर्स का क्या नाम है ना। तो ये हो गया हमारा एंटिटी सेट। ओके, अब इसके पास इन्होंने क्या रिलेशनशिप बनाया है, एनरोल्ड इन। अब देखो क्या रिलेशन है, स्टूडेंट एनरोल इन कोर्स। ओके, तो मतलब कि कोई भी स्टूडेंट
कोई भी कोर्स में क्या कर सकता है, एनरोल कर सकता है। अब देखो मैंने कल बताया था कि अगर सिंगल लाइन लगी रही तो ये क्या होगा, हमारा मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, मतलब कि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स में एनरोल कर सकता है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट एक ही कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, है ना, यही बताया था मैनी टू मैनी वाला। हाँ, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिसके पास खुद की प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है। ओके, सो गाइज अब हम लोगों को पढ़ना है वीक एंटिटी सेट। अब वीक एंटिटी सेट क्या होता है, एक ऐसा एंटिटी सेट जिसके अंदर खुद की प्राइमरी की नहीं होती, है ना, यही बताया ना मैंने। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है बच्चों को, तो हम लोग डायरेक्ट इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो वीक एंटिटी सेट में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि मैंने एक रिलेशन बनाया है बी ए मतलब कि बिल्डिंग और अपार्टमेंट के बीच का रिलेशन, है ना। अब देखो हमारे कोई भी सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग है, ठीक है, हर बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट मतलब जो कोई भी बिल्डिंग को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि हम लोग जिस घर में रहते हैं रेंट से रहते हैं, तो क्या होता है उसमें कि नीचे जो घर है, एक साइड में घर है, एक हमारा घर है, तो ये क्या हो गया, अलग अलग अपार्टमेंट हो गए, है ना। और कोई बिल्डिंग ऐसी भी हो सकती है जो सिंगल यूनिट है, मतलब उसमें कोई अपार्टमेंट कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है, इस पे बेस्ड है ये एग्जाम्पल। तो देखो हमने एक रिलेशन बनाया है बीए नाम का जिसमें बिल्डिंग और अपार्टमेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग है, मतलब एक नहीं, मतलब बिल्डिंग का सेट है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हो सकती हैं और बहुत सारे अपार्टमेंट हो सकते हैं। तो एक बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे ही दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग में भी बहुत सारे अपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अपार्टमेंट है तो उसका भी डोर नंबर होगा। तो इसमें जो अपार्टमेंट है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो अपार्टमेंट है वो वीक एंटिटी सेट को शो कर रहा है बिकॉज डबल रेक्टेंगल में, और जो बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को शो कर रहा है बिकॉज इट इज शोइंग इन अ सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स। ओके, अब क्या समझना है हमको कि ये अपार्टमेंट है वो वीक एंटिटी सेट को क्यों शो कर रहा है। वीक एंटिटी सेट इसलिए, देखो अब एक बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हो सकते हैं और उसमें जो डोर नंबर है जैसे कि 1 2 3 4 है ना, बहुत सारे डोर नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5। वैसे ही अगर कोई दूसरी बिल्डिंग की मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत सारे अपार्टमेंट हो सकते हैं, उसमें भी स्टार्ट कहां से करोगे तुम, 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि अपार्टमेंट में जो डोर नंबर है वो रिपीटेड हो सकता है, मतलब कि बिल्डिंग्स तो हो गई, समझ लिया, बिल्डिंग से बिल्डिंग नंबर है तो भैया हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बिल्डिंग की बात हो रही है, वो बिल्डिंग की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूं तो सिर्फ उसके पास क्या है, डोर नंबर। अगर मैं बोल दूं कि हाँ भैया तुमको जाना है अपार्टमेंट नंबर, अपार्टमेंट जिसमें कि डोर नंबर है 3, अब वो डोर नंबर जो 3 है उससे आपको ये थोड़ी ना पता चल रहा भैया कौन सी बिल्डिंग के कौन सी बिल्डिंग के हमको कौन से डोर नंबर में जाना है, हमें ये तो नहीं पता चल रहा है। तो क्या हो रहा है, बिल्डिंग तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है बिकॉज बिल्डिंग के पास प्राइमरी की है, जैसे कि बिल्डिंग नंबर, ठीक है, जिसपे अंडरलाइन है वो क्या होता है, हमारी प्राइमरी की होती है, और उसके पास फिर दूसरे एट्रीब्यूट्स भी है, बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग का एड्रेस। तो बिल्डिंग खुद में अकेले में तो स्ट्रांग हो गई क्योंकि उसके पास बिल्डिंग नंबर है। अगर कोई हमसे बोलेगा कि बिल्डिंग नंबर इसमें चले जाओ तो बिल्डिंग तक तो हम पहुंच जाएंगे, बट उसके कौन से अपार्टमेंट में जाना है वो हम कैसे पता लगाएंगे, या फिर अगर तुमको अपार्टमेंट नंबर दे दिया तो हमको तो पता ही नहीं चला ना कौन सी बिल्डिंग में जाना है। तो क्या हो रहा है, इसमें अपार्टमेंट जो है वो वीक एंटिटी सेट है क्योंकि वो खुद की जो एंटिटी सेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अपार्टमेंट है उसके पास एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जैसे कि डोर नंबर, जो वो अपने ग्रुप के एलिमेंट्स को तो आइडेंटिफाई कर लेगा। कैसे, क्योंकि उसके पास डोर नंबर है। तो अपार्टमेंट तो ठीक है भैया, डोर नंबर दे दिया, फ्लोर दे दिया, कौन से फ्लोर पे जाना है ये बता पा रहा है और कौन से डोर नंबर पे जाना है ये बता पा रहा है, बट वो कौन सी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में कौन सी बिल्डिंग के डोर नंबर की बात कर रहा है ये नहीं बता पा रहा। तो हम क्या करेंगे, उस अपार्टमेंट मतलब कि जो वीक एंटिटी सेट है उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की प्राइमरी की पर डिपेंड कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे ये हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्डिंग और अपार्टमेंट के बीच में चल क्या रहा है ना। अब देखो इसमें हमने बनाया है रिलेशनशिप जो कि हमने डबल रोम्बस या फिर बोल लो डबल डायमंड में शो किया है। अब ये क्यों किया है, बिकॉज जब भी वीक एंटिटी सेट को किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के साथ रिलेशनशिप में हम लाएंगे तब हमेशा हम क्या बनाएंगे, डबल डायमंड बनाएंगे या फिर डबल रोम्बस बनाएंगे, जिसको हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जो हमारा रिलेशनशिप है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप,
आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहलाएगा। अगर किसी ने बात करी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप की तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई वीक एंटिटी सेट किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट से रिलेशनशिप में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपार्टमेंट। अब हमको ये समझना है कि ये डबल लाइन क्या है और ये सिंगल लाइन क्या है। तो देखो, जब भी सिंगल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब अगर ये डबल लाइन दिखाई दे रही है तो इसको हम बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। अब देखो, अब हम समझते हैं पहले पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन ये कहता है कि पार्टिसिपेशन जो है ना वो पार्शियल है। पार्शियल मतलब कि जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि ये जो बिल्डिंग वाला एंटिटी सेट है, अब देखो एक बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक बिल्डिंग है वो रिलेशनशिप में आ रही है अपार्टमेंट के साथ, बट कुछ बिल्डिंग ऐसी भी हो सकती है जिसमें कोई अपार्टमेंट नहीं है, उसके पास सिर्फ अपना बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग एड्रेस, उसमें कोई अपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ वो एक सिंगल यूनिट है, उसमें कोई ब्लॉक्स क्रिएट नहीं किए। मतलब कि पार्शियल पार्टिसिपेशन ये कहता है कि पार्टिसिपेशन है, इट कैन बी जीरो और मोर। ठीक है, जीरो या जीरो से ज्यादा हो सकता है। मतलब कि कोई बिल्डिंग है जिसके में अंदर कोई अपार्टमेंट नहीं है, तो ये कहता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। मतलब कि कोई बिल्डिंग है वो किसी अपार्टमेंट के कनेक्शन में नहीं आ रही है। ठीक है, उसके पास खुद का बिल्डिंग नंबर है, तो मतलब जो पार्टिसिपेशन है वो जीरो भी हो सकता है या तो ज्यादा तो हो ही सकता है। देन टोटल पार्टिसिपेशन। अब टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है? टोटल पार्टिसिपेशन का ये मतलब है कि जैसे कि ये जो अपार्टमेंट है जो रिलेशनशिप के साथ रिलेशन में आ रहा है, तो वो ये कहता है कि कोई भी अपार्टमेंट किसी ना किसी बिल्डिंग में ही एग्जिस्ट करेगा, किसी ना किसी बिल्डिंग के ही साथ रिलेशनशिप में होगा। मतलब कि अपार्टमेंट अलग से थोड़ा ना बना दोगे, बिल्डिंग के अंदर ही ना अपार्टमेंट बनाओगे। तो यही कह रहा है कि जो अपार्टमेंट है वो फुली पार्टिसिपेट कर रहा है रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, फुली पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कि जो भी अपार्टमेंट में जो भी डोर नंबर है, जो भी फ्लोर नंबर है, वो किसी ना किसी बिल्डिंग के साथ ही एसोसिएट होगा, है ना। तो टोटल पार्टिसिपेशन मतलब कि एटलीस्ट वन तो पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए और उससे ज्यादा तो हो ही सकता है। ठीक है, ये कहता है टोटल पार्टिसिपेशन। मतलब कि जो अपार्टमेंट है वो रिलेशनशिप के साथ फुली पार्टिसिपेट कर रहा है, टोटली पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज द टोटल पार्टिसिपेशन। मतलब कि इसमें पार्टिसिपेशन जीरो नहीं हो सकता। मतलब कि कोई भी अपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जो किसी बिल्डिंग से एसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, हर अपार्टमेंट किसी ना किसी बिल्डिंग के ही अंदर पाया जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि भैया जो अपार्टमेंट है, ये जो अपार्टमेंट दिख रहा है, इसका हमारे पास तो प्राइमरी की नहीं है। तो अब हम ये अपार्टमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस बिल्डिंग में एग्जिस्ट कर रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर ये जो होता है, देखो मैं बताती हूँ, डिस्क्रिमिनेटर बोल लो या फिर पार्शियल की। देखो, जो भी वीक एंटिटी सेट है उसमें कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट हम सिलेक्ट करते हैं जिस एट्रीब्यूट को अगर हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की प्राइमरी की से अगर कनेक्ट कर देंगे तो वो उस एंटिटी सेट के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, तो दैट इज द पार्शियल की। ओके, दैट इज द पार्शियल की। अब जैसे कि अपार्टमेंट है, उसके पास है ऐसा डोर नंबर। अब मैं क्या करूंगी, डोर नंबर को बिल्डिंग मतलब जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है उसकी प्राइमरी की मतलब कि बिल्डिंग नंबर, उससे मैं कनेक्ट कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही बिल्डिंग नंबर मिला, बिल्डिंग नंबर के बाद डोर नंबर मिला, तो बिल्डिंग नंबर से बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग का एड्रेस पता चल जाएगा। वैसे ही डोर नंबर मिला तो उस बिल्डिंग में जो भी डोर नंबर है, लाइक अपार्टमेंट नंबर 1 हो गया, तो उससे हमको पता चल जाएगा और उससे फ्लोर भी पता चल जाएगा। सपोज सेकंड फ्लोर पे है तो इससे क्या हमको पता चल जाएगा कि भैया बिल्डिंग नंबर 2 में, लाइक बिल्डिंग नंबर 2 में, फ्लोर नंबर 2 में हमको किस में जाना है, अपार्टमेंट नंबर 1 में, अपार्टमेंट जिसका डोर नंबर 1 है ना, ऐसा। तो ये होता है हमारा पार्शियल की। तो इससे हमको क्या पता चल गया, वेट, हाँ, इससे हमको क्या पता चल गया कि अगर हम प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट क्या बनेगा, प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट क्या बनेगा, प्राइमरी की ऑफ
स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट किस पे डिपेंड होना है, प्राइमरी की कैसे बना रहे हैं हम वीक एंटिटी सेट का, प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट प्लस पार्शियल की जिसको कि हम डिस्क्रिमिनेटर भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटर ऑफ वीक एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट। ये आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में बना लेना। ओके, तो हम लोगों ने क्या समझा इस एग्जाम्पल से, ये समझा कि भैया जब हमारे पास वीक एंटिटी सेट एग्जिस्ट कर रही है और उसके पास अब उसका पार्शियल की है, मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेटर हम चूज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की प्राइमरी की से ऐड कर देंगे, मतलब कि उससे कनेक्ट कर देंगे, तब हमारा बनेगा प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट, जिसके थ्रू हम उस एंटिटी सेट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट। अब सारा कुछ तो समझ में आ गया होगा, हाँ मैंने सब कुछ बता दिया अच्छे से। देन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट। अब ये तो आपको अच्छे से बन ही जाएगा, बट फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो, अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में क्या होता है, अ सिंगल रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन, और वीक एंटिटी सेट में कैसे शो करते हैं हम, डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई कि जब भी ये जो वीक एंटिटी सेट है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के साथ कनेक्शन में आएगा तो हमेशा भैया टोटल पार्टिसिपेशन ही होगा, कभी भी पार्शियल पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकता। और जब भी वीक एंटिटी सेट को स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट से कनेक्ट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, मतलब कि डबल रोम्बस आएगा, डबल डायमंड आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल डायमंड आएगा, और डबल लाइन भी आएगी और डबल रेक्टेंगल भी आएगा। मतलब कि जब भी वीक एंटिटी सेट है उसको हम डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं और वो हमेशा रिलेशनशिप के साथ टोटल पार्टिसिपेशन में आएगा, और जो भी रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, जिसको कि हम डबल डायमंड से शो करते हैं। ओके, देन अब क्या है, हाँ एक डिफरेंस पढ़ लिया कि उसको सिंगल रेक्टेंगल से और वीक एंटिटी सेट को डबल रेक्टेंगल से। देन उसके बाद है हमारा इट कंटेन्स सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म इट्स प्राइमरी की। हाँ भैया, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के पास अपनी खुद की प्राइमरी की होती है, बट वीक एंटिटी सेट जो होता है उसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट होता ही नहीं है जिससे कि वो अपनी प्राइमरी की बना पाए। देन जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, अ डायमंड सिंबल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप, मतलब कि जब भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट रिलेशनशिप में आएगी, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल देखा था स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, तो उसको शो करने के लिए हम सिर्फ सिंगल डायमंड का यूज करते हैं। बट जब हम वीक एंटिटी सेट की बात करते हैं तो उसको शो करने के लिए हम जब भी कनेक्शन होगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ तो उसको किससे शो करेंगे, डबल डायमंड से। ओके, देन हमारे पास क्या है, अ सिंगल लाइन इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कनेक्शन। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के साथ कनेक्शन होगा तो सिंगल लाइन, मतलब कि पार्शियल पार्टिसिपेशन से हम शो कर सकते हैं। बट जब भी वीक एंटिटी सेट की बात आएगी तो हम लोग कैसे शो करते हैं, डबल लाइन के थ्रू शो करता है वीक एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट के बीच में का जो कनेक्शन होता है। देन उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है उसके अंदर टोटल पार्टिसिपेशन में और मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जो होता है उसमें टोटल पार्टिसिपेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला था स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, मतलब कि अगर मैं स्टूडेंट और एनरोल्ड इन ये जो रिलेशनशिप है उसके यहाँ पे डबल लाइन खींच दूं, मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है। जब सिंगल लाइन थी तो पार्शियल पार्टिसिपेशन था। कैसे पार्शियल पार्टिसिपेशन था, मतलब कि कोई स्टूडेंट है वो किसी कोर्स में एनरोल हो रहा है, ऐसे ही समझा था ना। अब पार्शियल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि कोई स्टूडेंट है वो किसी कोर्स में एनरोल नहीं हो रहा है, मतलब कि ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं हो रहे हैं, मतलब कि पार्टिसिपेशन कैन बी जीरो। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट पार्शियल पार्टिसिपेशन तो उसमें क्या हो सकता है, जो पार्टिसिपेशन है वो जीरो हो सकता है, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जो किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं हो रहा है, ऐसा भी कोई केस हो सकता है। बट अगर मैं ले लूं यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन एंड इफ आई ड्रॉ द डबल लाइन हियर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज टोटल पार्टिसिपेशन।
पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब टोटल पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा? टोटल पार्टिसिपेशन मतलब कि जो भी स्टूडेंट है वो किसी ना किसी कोर्स में तो एनरोल होना ही होना है। इसका मतलब ये है, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि उसने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया। टोटल पार्टिसिपेशन यही कहता है कि उसमें एटलीस्ट वन तो पार्टिसिपेशन करना ही करना, मतलब कि कोई स्टूडेंट है उसको किसी एक कोर्स में तो एनरोल करेगा ही करेगा। ऐसा कभी खाली नहीं छूट सकता कि कोई स्टूडेंट है जो वो कोर्स में एनरोल नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन, ओके। तो यही कह रहा था स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है उसमें टोटल पार्टिसिपेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट कैन बी देयर। बट वीक एंटिटी सेट में हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होगा, ऑलवेज एग्जिस्ट इन द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, क्योंकि आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के साथ हमेशा क्या होगा? टोटल पार्टिसिपेशन में होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में क्या हो सकता है कि टोटल पार्टिसिपेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइज यहीं तक थी हमारी क्लास। आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन so that you can never miss any update. Thank you, bye bye.